युद्ध के लिए चला। जब रावण युद्ध हुआ, एक दिन राम जी ने ऐसी बाण बरसाए कि रावण के शस्त्र खंडित हो गए। घोड़ा मर गया, सारथी मर गया। रावण निहत्था था, पर धन्य श्री राम जी। राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है। तुम आज जाओ, आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा, क्या हुआ? राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई। रावण बोला, बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई है। बैर राम से बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम ही हैं। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध चला। मरण रिप संभयु विश्राम विभीषण तन देखा। विभीषण जी की ओर देखा। इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? संतों की वाणी से उपदेश की यह वाणी से हम लोगों के भी हाथ सिर कटते हैं। वाणी मानो बाण, इस वाणी के बाण चोट से सिर कट गया। महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है। हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। सिर हिलाते हैं, अब नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे, हाथ कट गया तो हाथ सिर कटते कि नहीं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाकर फिर पैदा हो जाते हैं। वहाँ कहा था, कहाँ? अब यह तो ठीक है, फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, यही होता है। विभीषण जी ने कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसकी नाभि में कुंड है अमृत का। इसका अर्थ है, जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा, तब तक बुराई को मिटाने मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सहायक एक नाभि शरत छोड़ा। बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा। मौके भी आए तो भी नहीं कहा। पुरु नारी विरलहीना। अंगद जी से कहे, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है? उनके छोटे भाई का क्या हाल है? मौका भी लगे तो राम जी का नाम ना ले लिया। राम जी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचने लगे, अच्छा चेले को दीक्षा दी, यह मंत्र भी भूल गया है, जैसे नाम भी नहीं लेता। रावण ने मरते समय नाम लिया। गरज उठा, कहीं कहाँ राम है? मैं युद्ध करूँगा, उनको जीतूँगा। शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो, चेला ने दीक्षा सफल कर दी। आखिरी में नाम तो ले लिया। रावण किसी ने कहा कि तुमने जिंदगी में नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, आदत से मजबूर था, बुरे काम छूटते नहीं थे, तो मैंने कहा कि राम जी का नाम लेकर तो बुरे काम न करूँगा। लेकिन अब बुरे काम करने की कोई बात नहीं रह गई। अब राम जी का नाम लेकर पार हो जाऊँगा। और रावण की संगति हो गई। कई बार लोग क्या कहते हैं, इनके यहाँ ऐसा ही, सब कैसा करे ये कहते हैं। जिंदगी भर चाहे जो करो, अंत में राम कह लो, इसमें ही कल्याण हो जाता है। बोले, यह तो बेकार की बातें हैं, मन को लोभ नहीं की बातें, इसमें कोई सार नहीं। जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में नाम लेने से क्या हो जाएगा? तर्क करते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, पर मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि यह 100% सत्य है कि जिंदगी भर ना करें कुछ, अंत में राम कहने से पार हो जाएगा। कैसे? हमने एक ऐसे जैसे साल भर विद्यार्थी ना पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही लिख दे,
तो पास माना जाएगा, फेल नहीं। इसी तरह कोई जिंदगी भर कुछ ना करे पर अंत में आकर राम कह दे, वह भी पार हो जाता है। राम नाम की बड़ी महिमा। राम नाम लेना ही चाहिए, राम सकल नामन से अधिका। एक सज्जन बोले, नाम लेने तो ठीक है पर मन ना लगे तो क्या फायदा, मन तो लगता ही नहीं। राम 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 कहते रहने चाहिए। मन कहीं भागता है तो मन को पकड़ो। नाम लेने वाले कहते हैं, महाराज मन नहीं लगता तो क्या फायदा। नाम लेने से हमने कहा कि तुम रेलगाड़ी से पोरबंदर